साथियों, अपने वोट को अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान बनाएं। वोट उसे दें जो चुनाव के बाद आपको पहचाने। जिस वोट बैंक का ठेकेदार होता है ना दोस्तों, उसके वोटरों की कोई इज्जत नहीं होती है। वोट बैंक नहीं, वोटर बनिए, वोटर बनिए। क्योंकि याद रखिए, सत्ता हो या सरकार, वो आपके वोट से डरती है, कोर्ट से नहीं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 12% से ज़्यादा भाग यादव आबादी का आता है। जीत और हार की निर्णायक भूमिका में होने के बावजूद यादव वोटरों को कभी नहीं मिलती अहमियत। क्यों? साथियों, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान जब हम लोग यादव बाहुल इलाकों में जाते हैं, उनके गांव में या मोहल्लों में जाते हैं जहां प्रत्याशी प्रचार कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक बेहद चौंकाने वाली, बहुत सोचनीय घटना सामने आती है। अगर इसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप भी महसूस करते हैं कि आपके घरों के आसपास राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार करते हुए अक्सर वो आपके घरों के सामने से निकल जाते हैं। वो ना आपको बुलाना ज़रूरी समझते हैं, ना आपके दरवाजे दस्तक देते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये आप खुद समझिए। और अगर इसको सामाजिक बहिष्कार कहते हैं तो सवाल है, ऐसा सामाजिक बहिष्कार यादव समाज के साथ, हमारे साथ क्यों? आखिर हमारे यादव समाज ने ऐसा किया क्या है, या ऐसा क्या करता है, या इस तरह की व्यवहार और मानसिकता के पीछे कारण क्या है? साथियों, दर्जनों लोकसभा और सैकड़ों विधानसभा सीटों पर जीत और हार की निर्णायक संख्या बल में हैं आप। उसके बावजूद आप कभी निर्णायक की भूमिका में नहीं आते हैं। क्यों? आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर से लेकर टीवी, मोबाइल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग अक्सर लोकसभा विधानसभा की जब चर्चा करते हैं तो बताते हैं फला लोकसभा, फला विधानसभा क्षेत्र में फला उम्मीदवार के लिए फला जाति भाग्य विधाता है, फला जातियां यहाँ उम्मीदवार की गेम चेंजर बन सकती हैं। लेकिन यादव वोटरों को कभी कोई भाग्य विधाता और गेम चेंजर नहीं कहता है। ऐसा क्यों? साथियों, दर्जनों लोकसभा और सैकड़ों विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां यादवों की जनसंख्या 15% के आसपास है। एक बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक हैं आप। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जिस जगह आपकी आबादी सबसे ज़्यादा है, वहाँ क्षेत्रीय यादव नेताओं का राजनीतिक अंत हो रहा है। या यूँ कह लीजिए कि यादव राजनीति का अंत की ये शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की राजनीतिक इतिहास की साक्षी है इस बात का कि जो भी जातियां किसी एक पार्टी के, किसी एक के वोट बैंक बन जाती हैं, वो जातियां राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गई, सामाजिक रूप से कमज़ोर हो गई, राजनीतिक भागीदारियां उनकी ख़त्म हो जाती है, शासन प्रशासन सब जगह से वो मिट जाते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए, जो जातियां लगभग सभी पार्टियों में हैं वो सदैव सक्सेस हैं। जिनके ऊपर एक पार्टी का ठप्पा लगा है, किसी के वोट बैंक है, वो असफलता की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। किसी एक पार्टी के वोट बैंक बनने का नतीजा है कि राजनीतिक पार्टियां आपके क्षेत्र में जाना तक वक्त की बर्बादी समझती हैं। चुनाव के बाद की बात छोड़िए, चुनाव के दौरान भी आपके क्षेत्र की समस्याएं या आपके क्षेत्र के किसी भी चीज़ पर वो बोलना भी उचित नहीं समझती हैं, क्योंकि वो जानती है कि आपका वोट कैसे लेना है, आपका वोट एक किसके इशारे पे उनको मिल सकता है। तो ये आपको फैसला करना है कि आपको सफल होना है या असफल होना है। इसका नतीजा ये होता है कि चुनाव के बाद क्षेत्र से जीते किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या नेता के पास
आपकी कोई अहमियत नहीं होती है, आपका कोई भी काम हो नहीं पाता है। बामुश्किल अगर कोई काम हो जाता है तो वो आपकी व्यक्तिगत क्षमता है, वो आपकी अपनी कार्य क्षमता है कि आपने वो काम करा लिया। साथियों, अपने वोट को अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान बनाएं। वोट उसे दें जो चुनाव के बाद आपको पहचाने, ना कि आपके वोट बैंक के ठेकेदारों को पहचाने। जिस वोट बैंक का ठेकेदार होता है ना दोस्तों, उसके वोटरों की कोई इज्जत नहीं होती है। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीति के चक्कर में आपके जो क्षेत्र के आसपास के राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, किसी भी दल से हों, किसी भी जाति धर्म से हों, पार्टी और प्रत्याशियों को अपना विरोधी ना बनाएं। अपने क्षेत्र के राजनीतिक संबंध को मजबूत रखें। हमेशा प्रयास करें कि आपके क्षेत्र के जो लोकल राजनीतिक संबंध वो आपके मजबूत रहें, क्योंकि जब भी आपको कभी कोई काम पड़ता है दोस्तों, तो ये बाहर से आने वाले बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े नेता आपके किसी काम नहीं आते हैं। आप ऐसे हजारों लाखों लोगों को देख सकते हैं जो इन पार्टी कार्यालयों को चक्कर लगाते हैं, उनका कुछ होता हुआ नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है सोशल मीडिया पे लिखने की, गए मिले, ये सब किया, ये वो, लेकिन होता कुछ नहीं है। याद रखिए, जब आपका काम पड़ेगा ना, तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़िए, जिला अध्यक्ष से भी आप नहीं काम करा पाएंगे। तो याद रखिए, आपके काम आपकी क्षेत्रीय संबंध आते हैं, उसको बिगाड़े नहीं, उसको बनाए रखें। याद रखिए, जो लोग आपको वोट बैंक बनाकर आपके वोट को डाइवर्ट करते हैं पार्टियों में, वो सिर्फ अपने परिवार, अपने लोगों को जिताने के लिए करते हैं। वो अपने परिवार को जिताने के लिए कि आप मेरे खिलाफ मत खड़ा करो, मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा करूंगा, इससे आपका नुकसान होता है, उनका कुछ नहीं होता, उनके घर परिवार लोग जीत जाते हैं। वो अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं, अपने परिवार को सुख और संपन्नता ला रहे हैं। तो आप भी लाइए ना, आप भी अपने परिवार को देखिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखिए। हर साल से वो उम्मीद में ही जीते मत रहिए। घर से बाहर निकलिए, घेरे से बाहर निकलिए। वोट बैंक नहीं, वोटर बनिए, वोटर बनिए। क्योंकि याद रखिए, सत्ता हो या सरकार, वो आपके वोट से डरती है। वोट की अहमियत समझिए, वोट की ताकत पहचानिए। जय श्री कृष्णा।